Today we will talk about the facts and fictional fears of सूरत एयरपोर्ट। आज हम सूरत एयरपोर्ट के एविएशन फैक्ट्स और अननेसेसरी डर के ऊपर बात करेंगे। यह है सूरत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे आप देखते हैं, यह है इसका रनवे। इस रनवे की लंबाई है 2905 मीटर। इसमें फ़िलहाल क्या प्रॉब्लम है और क्या कंट्रोवर्सी है, ये अगर हम देखना चाहें तो हमें इसमें दिखेगा कि ये जो एरोज़ है, ये एरोज़ जो है ये टच डाउन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये टच डाउन पॉइंट 600 या 650 मीटर, यहाँ जैसे दिखाया है 620 मीटर, ये आगे हो गया है। इसके वजह से ये 2905 मीटर का रनवे घटकर सिर्फ इस बाजू से, मतलब वेसु बाजू से घटकर हो गया है 2905 माइनस 600 यानी कि 2300 के आसपास। तो ये प्रॉब्लम है सूरत के एयरपोर्ट का, और इसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, जो बिल्डिंग ये बीच में आ रही है, जिसके वजह से ये रनवे का भाग इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसके वजह से काफ़ी सारी परेशानियां हो रही है और इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं है। चलो हम अब देखते हैं ये मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, और इसका ये रनवे। ये रनवे की लंबाई है, जो डिस्प्लेस्ड भाग है उसे छोड़ के 2.94, यानी कि जो सूरत की रनवे की लंबाई है उतनी ही, लेकिन इसमें सूरत का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं है। इसके वजह से इसमें पूरी लंबाई 2900 मीटर मिल सकती है। लेकिन जब हम देखते हैं मुंबई का दूसरा रनवे, सेकंड रनवे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट के बाद जो यूजेबल रनवे है वो है सिर्फ 2400 मीटर्स, यानी कि जो सूरत के अभी फ़िलहाल जो यूजेबल लेंथ है 2.3 या तो 2300 मीटर, उससे सिर्फ 100 मीटर लंबा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस रनवे के ऊपर अनेक इंटरनेशनल बड़ी साइज़ की फ़्लाइट्स उतर रही है, और जब भी रनवे नंबर 1 बंद रहता है तो इस रनवे का इस्तेमाल ही होता है, जो सिर्फ 2400 मीटर है। अब हम देखते हैं सिमिलर एयरपोर्ट, सूरत के सिमिलर है, जो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसकी लंबाई, जो यूजेबल लंबाई है डिस्प्लेसमेंट के बाद, है 2800 मीटर। और जैसे सूरत के एयरपोर्ट पे है, वैसे ही आप देखेंगे कि इस एयरपोर्ट पे भी 410 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब है कि जो टच डाउन पॉइंट है वो इस तरह से यहाँ होने के बजाय यहाँ है। तो यानी कि जो सूरत के एयरपोर्ट पे है, ऐसी स्थिति त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे 4.4 मिलियन पैसेंजर जाते हैं, वहाँ पे भी ये डिस्प्लेसमेंट है, और वहाँ पे भी रनवे की जो लंबाई है वो 2.8 तक सीमित है। यह है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी जो टोटल लंबाई है, यूजेबल लंबाई है, वो सिर्फ 2580 मीटर है, यानी कि जो सूरत की एयरपोर्ट की अभी लंबाई है घटने के बाद, उससे सिर्फ 200 मीटर ज़्यादा। और जैसे कि हम आगे बात करेंगे, जब 260 मीटर जो ऑलरेडी जिसके लिए परमिशन आ चुकी है, वो जब बढ़ेगा तो लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूजेबल रनवे, हम पूरी रनवे की नहीं बात कर रहे हैं, यूजेबल रनवे होगा लखनऊ एयरपोर्ट से भी ज़्यादा। यह है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टोटल लंबाई है 2500 मीटर, यानी कि जो अभी सूरत की एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई है 650 मीटर छोड़ने के बाद और 260 जोड़ने के बाद, वो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज़्यादा हो जाती है। यह है वाराणसी का एयरपोर्ट, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री इंटरनेशनल गेस्ट को भी लाते हैं। उसकी लंबाई है 2500 मीटर। यह है पटना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट के बाद
जो रनवे की लंबाई है वो है सिर्फ 1530 मीटर, यानी कि ये काफ़ी छोटा रनवे है। यह है मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर भी इसकी लंबाई है 2340 मीटर, जो सूरत के एयरपोर्ट से कम है। सबसे छोटा रनवे वाला और सबसे तेज बढ़ने वाला इंडिया का एयरपोर्ट है त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी लंबाई है 2260 मीटर, यानी कि अभी डिस्प्लेसमेंट के बाद एडिशनल रनवे चालू होने के बिना जो सूरत की रनवे की लंबाई है वही त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लंबाई है, जहां 11 इंटरनेशनल एयरलाइन आज आ रही है। और ये सबसे तेज बढ़ने वाला और काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है, जिसकी रनवे की लंबाई है सिर्फ 2260 मीटर, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 2260 मीटर के ऊपर भी बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। अब हमने नेशनल एयरपोर्ट देखे, अब हम कुछ देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो लंबाई है, जो यहाँ पे 2 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर दूसरी बाजू से पूरा रनवे को इस्तेमाल किया जाए तो ये 2200 से 2400 मीटर सिर्फ इसकी लंबाई यूजेबल लेंथ है डिस्प्लेसमेंट के बाद। यानी कि जो आज सूरत के डिस्प्लेसमेंट के बाद जो सूरत की रनवे की लंबाई है वही 2200 मीटर यूजेबल रनवे सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जिसके ऊपर वाइड बॉडी जेट जैसे कि 777 है या 747 है वो यहाँ पे आते हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे, 2.6 किलोमीटर की दूरी पे एक हिलॉक है। ये एक्चुअली 2.2 से चालू होती है। ये जो हिलॉक है इसकी ऊंचाई है 100 मीटर, जिसके ऊपर 10-10, 20-20 मीटर ऊंचे पेड़ है, यानी कि लगभग 110 मीटर का ऑब्स्टेकल सिर्फ 2 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर के पास में सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है। आपने सैन डिएगो अगर सिटी का स्काईलाइन देखा होगा तो सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास काफ़ी सारी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स है, स्काईस्क्रेपर्स है, और इस रनवे की लंबाई जैसा हमने पहले देखा सिर्फ 2200 मीटर है। तो सैन डिएगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां दिन के 500 फ्लाइट आते हैं, वो एयरपोर्ट की लंबाई भी सूरत के एयरपोर्ट जितनी है। यह है वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट की अलग अलग रनवे की लंबाई, जिसमें सबसे लंबा रनवे है 2185 मीटर। ये वाशिंगटन DCA जिसको बोलते हैं, वाशिंगटन रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट, उसकी सबसे लंबे रनवे की लंबाई है 2185। अब हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि हमको ज़रूरत कितनी है, क्योंकि ये तो हम देखें कि कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूरत की रनवे की जितने लंबे एयर रनवे से भी कम रनवे के लेंथ पे भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ज़रूरत कितनी है? तो ये है जो कॉमनेस्ट मिड रेंज एयरक्राफ्ट, जो कि सबसे नेशनल यानी कि इंडिया के अंदर या तो नज़दीक के इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में उपयोग किए जाने वाले जो एयरक्राफ्ट है, जैसे कि 737, 900, 800, एयरबस 310, 21 या 20, इनके लिए जो रनवे की लंबाई की ज़रूरत है वो यहाँ आप देखेंगे है सिर्फ 2070 मीटर, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिड रेंज एयरक्राफ्ट जो है उसके लिए इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन हमको तो वाइड बॉडी जेट उतारने हैं, हमको सूरत को बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाना है, बहुत इंटरनेशनल बनाना है। तो जो सबसे कॉमन आज लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट यूज़ हो रहे हैं, जो मीडियम लॉन्ग या लॉन्ग रेंज, वो है 777-200। आज जो एयर इंडिया ने सब खरीदे हैं जो है 787 ड्रीम लाइनर्स, तो उसके लिए जो लंबाई चाहिए वो है 2538 से लेके 2611 मीटर। एयरबस 380 जो मुझे नहीं लगता कि एक दशक तक भी सूरत में आएगा, और एयरबस का 380 का मैन्युफैक्चरिंग भी अब बंद हो चुका है, तो ये शायद ही संभव होगा कि एयरबस 380 कभी सूरत आ पाएगा। लेकिन उसके लिए भी हमें चाहिए 2674, यानी कि आज हमारे पास है जो डिस्प्लेसमेंट के बाद 2300, इसमें आप 260 जोड़ दो
तो लगभग एयरबस 380 800 भी लैंड कर सके इतना रनवे हमारे पास ऑलरेडी है। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं कि रनवे दूसरी बाजू क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो उसमें प्रॉब्लम था ये ओएनजीसी की पाइपलाइन। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो पाइपलाइन है और ये बाजू भी एक पाइपलाइन है। ये जो पाइपलाइन है, अभी फिलहाल जो हम 260 मीटर की परमिशन की बात कर रहे हैं, वो ओएनजीसी के पाइपलाइन को टच किए बिना, उसके कलवर्ट बनाए बिना ये परमिशन का उपयोग करके 260 मीटर रनवे बढ़ सकता है। लेकिन ये कवर करने के बाद ये 800 से 900 मीटर तक इसकी लंबाई बढ़ सकती है। यानी कि जो सूरत का जो अभी की लंबाई एक्स्ट्रा मिलेगी ये है 260, और अगर पूरा रनवे बढ़ाते हैं वो है 800। यानी कि सूरत की रनवे की पूरी लंबाई हो जाती है 3.78 या 3800 मीटर, जो कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तुलना में है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि वेसु बाजू से अगर हमको इसको डिस्प्लेस रखना पड़ता है तो भी 3.23 यानी कि 3230 मीटर इतनी लंबाई हमको वेसु बाजू से मिल सकती है, जो बड़े से बड़े एयरप्लेन को उतारने के लिए मोर देन इनफ है, काफ़ी है। जैसा हमने देखा कि काफ़ी सारे वाइड बॉडी जेट ये अभी भी इतने लेंथ पे 2500 या 2600 मीटर में उतर सकते हैं। जो एयरपोर्ट के रनवे बनाए जाते हैं वो सामान्य रूप से कॉमन विंड डायरेक्शन से बनाए जाते हैं। अभी आप अगर देखते हैं तो यह है सूरत का रनवे का डायरेक्शन, लेकिन कॉमनेस्ट विंड का डायरेक्शन है इस तरफ। जो अगर हम इसका जो कारण है कि कॉमनली ईस्ट वेस्ट विंड होते हैं, लेकिन ये भाग में, सूरत के भाग में जिसे ट्रेड विंड्स बोलते हैं, वो ट्रेड विंड्स होते हैं, और इसके वजह से हवा की दिशा काफ़ी सारे समय इस दिशा में रहती है। इसलिए सूरत को अगर दूसरे रनवे की ज़रूरत है तो वो पैरेलल रनवे की नहीं, बल्कि ज़्यादा नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में या साउथवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एंगल करके अगर दूसरे रनवे बनाते हैं तो इसको लंबा भी बनाया जा सकता है और इसको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन के बिना भी बनाया जा सकता है। इसके बारे में अगर रनवे की ज़रूरत है या नहीं है ये भी अलग विषय है। पैरेलल रनवे वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे 500, 800 या 900 फ्लाइट दिन की यूज़ होती है, सिर्फ वहाँ पे पैरेलल रनवे का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दो रनवे विंड डायरेक्शन के हिसाब से अगर इसका इस्तेमाल करना हो तो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो दूसरे डायरेक्शन में हो, जो करने से कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं आएगा। तो ये सारे जो फैक्ट्स है ये हमने देखे कि सूरत के आज की एयरपोर्ट की लंबाई भी काफ़ी सारे वाइड जेट बॉडी जेट के लिए काफ़ी है, और अगर ये रनवे को जिस तरह बढ़ाने का प्लान बताया गया है उसमें अभी 260 मीटर बढ़ाने के बाद भी 777 इस पे उतार सकते हैं जैसा कि बताया। और आज त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा एयरपोर्ट हो, या पटना या लखनऊ या वाराणसी या मैंगलोर हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, उनकी लंबाई, रनवे की लंबाई जो सूरत से भी कम है, तो सूरत के लिए कोई भी रनवे की लंबाई या कोई बिल्डिंग के वजह से रनवे की लंबाई कम पड़ने के वजह से ये एयरपोर्ट नहीं बढ़ सकता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैंने आपके सामने कई तथ्य रखे, इसमें कई और भी तथ्य है। इस वीडियो में शायद काफ़ी सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे। धन्यवाद।